नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। देश ने तैयारी कर ली है कोविड के लॉकडाउन से आगे बढ़ने की और भारत की अर्थव्यवस्था को फिर रफ्तार देने के लिए अनलॉक इंडिया सबसे अहम है। धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं, कम कैपेसिटी में ही सही लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक ऐसे ट्रेंड की जिसका कोविड से पहले काफी बोलबाला रहा, और वो है शेयर्ड इकोनॉमी। चाहे ओला, उबर जैसे शेयर्ड मोबिलिटी वाली कंपनियां हो या फिर ऑफिस इनोवेट जैसी कोवर्किंग स्पेसेस, और हाँ, मेट्रो, मिनी मेट्रोज में घर से दूर अपने घर देने वाली को लिविंग को हम कैसे भूल सकते हैं। इन कंपनियों का भविष्य अब कोविड के बाद कैसा है, आगे के कारोबार के तौर तरीके कैसे रहेंगे, किस तरह का बदलाव आएगा, इस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। और मेरा साथ दे रहे हैं ऑफिस के फाउंडर अमित रमानी और जोलो स्टेज के को फाउंडर डॉक्टर निखिल सिकरी। आप दोनों का ही स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए पिछले 2 महीने ठीक रहे हैं, आप लोग सुरक्षित रहे हैं। सबसे पहले अमित, कोवर्किंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया था पिछले 5 सालों में, लेकिन कोविड का झटका आई एम श्योर काफी गहरा रहा है। पिछले 2 महीने आपके लिए कैसे रहे हैं? सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू हर्षदा। हर्षदा जी, देखिए लास्ट 2 महीने तो पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। ये महामारी ने सबको इम्पैक्ट किया है, बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया है। लकीली हमारा जो बिजनेस था उसमें अबाउट 75 से 80% एंटरप्राइज से मिड साइज कॉर्पोरेट्स हमारे कस्टमर थे। सो वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी रही है। सेंटर्स बंद रहे, प्राइमरली अप्रैल के पूरे महीने बंद रहे। मई में अदर देन महाराष्ट्र सेंटर्स खुले हैं। ऑक्यूपेंसी थोड़ी लो रही है बिकॉज आई थिंक लोगों का जो एक तो लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों का नजरिया थोड़ा चेंज हुआ। हम लोग डिनायल मोड से थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में आना शुरू हुए हैं अभी। सो 10 से 15% ऑक्यूपेंसी रही सेंटर्स में मई के महीने में। और अभी जून में लास्ट 3-4 दिनों में जब से ये महीना खुला है, इनफैक्ट बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन जगहों पे तो ऑलमोस्ट 30-40% ऑक्यूपेंसी वापस आ गई है। ये फिजिकल ऑक्यूपेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑब्वियसली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े लॉन्ग टर्म रहते हैं, 18 से 24 महीने के। सो वहां पे बिजनेस को ज्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है। हमारा ये मानना है हर्षदा जी, जैसे पहले भी कोवर्किंग क्यों सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज ये फ्लेक्सिबिलिटी देता था। आपको अपना कैपिटल नहीं डालना पड़ता था, आप एक ऑपरेटिंग प्लग एंड प्ले एनवायरनमेंट में आ सकते थे। सो हमारे को तो लग रहा है ये वी शेप रिकवरी रहेगी, बिकॉज कन्वेंशनल ऑफिस जो थे उनको इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट हमारे केस में बिकॉज हमारी जो पहली जो कोर रीजन है जिसकी वजह से लोग कोवर्किंग में आते थे, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये 2 तरीकों के वजहों से हमारी वी शेप रिकवरी रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी पोस्ट कोविड। निखिल, आपके लिए पिछले 2 महीने कैसे रहे हैं? क्योंकि मिड मार्च से हमने देखा कई लोग फटाफट जितना हो सके घर लौटना शुरू हुए, और आप लोग को लिविंग में हैं, तो आपके लिए पिछले 2 महीने कैसे रहे हैं? तो हर्षदा, कठिनाई तो आई थिंक पिछले 2 महीनों में सबने ही झेली है, जैसे अमित ने भी कहा। और हमने खुद देखा है, जब सारा देश बंद हो गया, हर कोई घर चला गया, तो उस समय कठिनाई तो सबको आई है। पर हमारे केस में जो अच्छी बात रही है वो ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स घर नहीं गए थे। तो हमारे पास तकरीबन 12,000 लोग लगातार पिछले 3 महीने से रह रहे थे। और उनका रोज का खाना पीना, देखभाल, सेफ्टी, और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि हमारी टीम ने पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, WHO प्रोटोकॉल्स का पालन किया, और हमारे यहाँ पे कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। और लोगों को हमने हमेशा से ही एक अच्छा वाईफाई और वर्क फ्रॉम होम एनेबल्ड रखा था। तो उस कारण से लोग बड़े अच्छे से अपने जोलो में रहते हुए काम भी कर पाए। हमें खाने में थोड़ी दिक्कतें आई थी हर्षदा जी शुरू में, जब रूल्स में क्लैरिटी नहीं थी, तो पहला 1 हफ्ता बहुत प्रॉब्लम आया था। हमारी वैन्स थोड़ा रास्ते में रुक जाती थी, क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी क्या सड़कों पे जाएगा और क्या नहीं जाएगा। पर उस 1 हफ्ते को छोड़ के ओवरऑल आई एम वेरी प्राउड टू से कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सबका ध्यान रखा। जो लोग वापस चले गए हैं वो भी इस समय हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बहुत
उनकी प्रबल इच्छा है कि वो वापस आके अपना काम पास से करें, और घर रह के भी इंसान आफ्टर ऑल आई थिंक थक जाता है। ये पहली बार हमने महसूस किया अपने जीवन में जी। कि कभी आप घर रह के भी थक सकते हो। हुँ, क्योंकि पहले तो हमेशा यही चेष्टा करते थे कि बस ऑफिस खत्म हो और मैं घर जाऊं। हुँ, तो इस बार आई थिंक उल्टा हो गया है। तो काफी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव साइन आ रहे हैं फ्यूचर के। लोग वापस आना चाहते हैं अपने काम पे, और वापस आना चाहते हैं एक अच्छी सेफ हाइजीनिक जगह पे। जी। ज़ोलो इस समय ना कि भारत का सबसे बड़ा को-लिविंग प्लेयर है, बल्कि इस समय टचवुड भगवान ने बड़ा कृपा रखी है हम पे कि इट्स आल्सो द सेफेस्ट प्लेयर राइट नाउ। तो आप दोनों की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कस्टमर्स से आपको सेंटिमेंट में बदलाव के फीलर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, और पिछले कई दिनों में जो मैं भी घर से काम कर रही थी, और देखिए हमने इतने दिनों बाद इस शो को फिर स्टूडियो में लेकर आए हैं, दो बार लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑफिस में इतना समय बिताने की ज़रूरत है, अगर घर पर काम चल रहा है तो क्यों ना हम उसे कंटिन्यू करें। और कई कंपनियों में हमने देखा है वो पॉलिसी स्टांस ले लिया हो, चाहे वो ग्लोबल प्लेयर्स हो या फिर टीसीएस जैसी कंपनियां, दूसरी छोटी कंपनियां कह रही हैं कि आप जितना हो सके घर से काम करें। अमित, इज दैट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड? क्या आपको लग रहा है आपका ओवरऑल फिर क्लाइंट साइज में जितने आप एक पर्टिकुलर कंपनी को पहले डेस्क देते थे उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? हर्षदा जी, हम लीडर रहे हैं कोवर्किंग में, आज सबसे बड़े प्लेयर हैं। सो हमने ये पहले ही देखना शुरू किया था कि लोगों का बिहेवियरल चेंज कैसे आ रहा है। जैसे ही ये कोविड का सिनेरियो आया तो वी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल ऑफिस एट होम, एंड उससे जो हमारा फोकस रहा वो है टू इनेबल पीपल जो घर से काम कर रहे हैं उनको एक स्मार्ट डेस्क, एक एर्गोनॉमिक चेयर, एक बिजनेस ब्रॉडबैंड और सारी सहूलियतें जो एक ऑफिस सेंटर से मिल सकती हैं। आज 70 लोकेशंस है हमारी अक्रॉस इंडिया, 10 सिटीज में। सो आज किसी भी सेंटर के अराउंड हमारे जहां भी लोग रह रहे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारा फोकस रहा है टू शिफ्ट आवर बिजनेस इनटू अ प्लेटफॉर्म, और इट इज टू इनेबल वर्क। हम वर्क को कैसे इनेबल कर सकते हैं आज मॉडर्न इंडिया के लिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में। सो वो फोकस लेते हुए हमने ऑफिस एट होम लॉन्च किया है। हमारे मोबिलिटी पैक्स हैं जो रिमोट वर्क इनेबल करते हैं। जैसे लोग अपने घर से वर्क, कई लोगों के घर पे पॉसिबिलिटी नहीं है काम करने की, सो वर्क नियर होम फ्रॉम वन ऑफ आवर सेंटर्स जो हमने अपने मोबिलिटी पैक्स के साथ इशू किया है। और कोवर्किंग सेंटर्स में हम अपने कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ी डी डेंसिफिकेशन जरूर हो रही है, बट हमारा ये मानना है पहले जो 55-60% की डेंसिटी थी वो आज लगभग 75 से 80 हो जाएगी इन द शॉर्ट टर्म। एंड एट सम पॉइंट हमारे को सबको भरोसा है कि वैक्सीन या क्योर, फॉर्मिडेबल क्योर आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो हमारे बिहेवियरल चेंजेस भी वापस नॉर्मलाइज होंगे। सो हमारा ये मानना है कि देयर आर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कस्टमर बिहेवियर में, बट हम वो कस्टमर बिहेवियर जो आज ट्रैवल नहीं करना चाहता, बिकॉज प्रॉब्लम ऑफिस में आने की नहीं है। एज निखिल ऑल्सो सेड, सब लोग सेफ्टी अपने कस्टमर्स की इंश्योर कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज की इंश्योर कर रहे हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूट इज अ बिगर प्रॉब्लम, राइट? सो वर्क नियर होम हमारे लिए एक बहुत फोकस्ड एरिया है जहां से हम सहूलियत दे रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम जिसको हम ऑफिस एट होम से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें सपोर्ट करते हुए वी आर इंश्योरिंग कि पीपल आर बीइंग इनेबल्ड टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर दे वांट। ये जो आपने बात कही कि लोग अब प्रेफर करेंगे वर्क नियर होम करना, आपके लिए तो फिर ये एक डबल एडवांटेज होगा निखिल, क्योंकि वैसे भी आपके ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी लोकेशंस में जहां पर जो ऑफिस वर्किंग स्पेस के करीब है, तो उस लिहाज से क्या उन प्रॉपर्टीज़ में फिर डिमांड बढ़ने लगी है? हर्षिता, मैं आपके पिछले सवाल का भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, जो आपने कहा बिहेवियर में बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा है। सो हम बिहेवियर में कुछ बदलाव तो देख रहे हैं। जैसे पहले जो लोग शेयरिंग बहुत प्रेफर करते थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स उसमें थोड़ा बेटर चलता है, तो अब लोग चाहते हैं कि वो अपना सिंगल रूम ले, ताकि वो शेयर ना करें, या ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करें तो एक आदमी के साथ शेयर करें, क्योंकि घर में भी हम रहेंगे तो 2-3 लोगों के साथ तो शेयर हो ही जाता है, और एक कमरा अगर एक आदमी के साथ शेयर होता है, दैट्स अ कंफर्ट जोन। तो ये हम डिफरेंस जो है लास्ट एक तकरीबन 15 दिन से जो बुकिंग्स हो रही हैं उसमें वो महसूस कर रहे हैं। जो पहले आदमी कहता था कि मेरा बजट बहुत टाइट है
तो मैं अब उसको 3 में ही रहूंगा या 4 में रहूंगा। अब वो कहता है यार 2,000 रुपये ज्यादा दे देता हूँ, पर मैं लाइफ में रिस्क नहीं लूंगा। ओके। हम ये जो बदलाव है टुवर्ड्स सिंगल रूम एंड डबल रूम काफी स्ट्रांगली देख रहे हैं। और दूसरा जो बदलाव हम देख रहे हैं कि लिविंग कंडीशन की अहमियत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। जो पहले आदमी इसको बहुत ट्रिवियली लेता था कि कहीं भी रह लो। आपने भी देखा होगा आपके ऑफिस के काफी सारे कोलीग्स कई बार एक घर में 6-6, 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे रहते हैं, जो अर्ली स्टेज करियर में स्पेशली, जी। आपके शायद डायरेक्ट कोलीग्स नहीं, अर्ली स्टेज करियर में रहते हैं। अब वो सब लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि इससे रिस्क जीवन में बढ़ सकता है। हम्म। तो अच्छी लिविंग स्पेसेस, वेदर इट्स को लिविंग और इट्स बेसिकली गुड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सोसाइटीज जहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं, तो उन सब का रेंटल डिमांड जो है हम वो बढ़ता देख रहे हैं। हमारा तो को लिविंग में जोलो का तो हम देख ही रहे हैं कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन। तो वी आर करेंटली विटनेसिंग अ वेरी हाई सर्च। जो हम अगर उसको अनऑर्गेनाइज्ड प्ले, जो एक छोटा सा पीजी होता है जो अपने WHO प्रोटोकॉल्स और वो सब को नहीं देख कर पाता है, हम उसको देख रहे हैं ऑलरेडी। तो लोग अब ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं साफ सफाई पर। एक तो आई थिंक थोड़ा सा लोगों का पैसा बच भी गया बहुत सारा एंटरटेनमेंट का, तो वो अब लिविंग में आ जाएगा, क्योंकि अब जब बाहर ही नहीं जा सकते हो घर से, तो पैसा कमा के भी क्या ही करोगे, साफ जगह में रह लो इससे अच्छा। जी। तो थोड़ा उसके कारण, और ये दो पैटर्न जो है हम देख रहे हैं। अब आपने तो दूसरा सवाल किया था कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं, हाँ वो बेशक सारी की सारी डिजाइन्ड एंड केप्ट जो है वो ऑफिसेज के पास ही होती हैं, ज्यादातर वो बड़े ऑफिसेज के पास होती हैं। एंड खुशकिस्मती से ज्यादातर कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफिस के ऑफिसेज के पास भी हैं। तो जब ऑफिस वर्क नियर होम अलाउ करेंगे तो उससे हमें भी थोड़ा फायदा होगा। ओके। अमित, मेरा फिर अगला सवाल आपसे ये होगा कि देखिए बिहेवियरल चेंज थोड़ा सा आप लोगों ने ऑफ कोर्स नोटिस किया है, और खासियत स्टार्टअप्स की, छोटे बिजनेसेस की, इनोवेटिव बिजनेसेस की यही होती है कि एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और आपने अपॉर्चुनिटी ऑफिस एट होम में ढूंढी है। कितने क्लाइंट्स को आप सर्विस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नए एफर्ट के साथ, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये कितना जोड़ने वाला है आपके ओवरऑल रेवेन्यू में, और आपका रेवेन्यू ब्रेकअप फिर कैसे दिखेगा? अर्शदा जी, प्रोडक्ट जो है एक हफ्ता पहले लॉन्च हुआ है, तो नया प्रोडक्ट है, और अभी हमारी क्लोज टू अबाउट 500 सब्सक्रिप्शंस सेल हो चुकी हैं ऑलरेडी। ओके। एक हफ्ते प्रोडक्ट में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे, काफ़ी अच्छा रहा है। बट द पाइपलाइन जो है, अभी डिस्कशंस आर ऑन विद द लार्जेस्ट कस्टमर्स। देयर आर क्लोज टू 100 से ऊपर कस्टमर्स हैं जिनसे डिस्कशन है, जो 50 से लेके 2000 डेस्क की बात कर रहे हैं ईच कंपनी के। तो हमारा ये मानना है कि इट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ये कोविड से पहले 1% लोग घर से काम करते थे। हमारा ये मानना है जब ये सब सेटल हो जाएगा, राइट, व्हेन पीपल कम बैक टू वर्क एंड वी हैव ऑल एक्सेप्टेड द रियलिटी, देन ये 10 से 15% के बीच में होना चाहिए मार्केट। क्योंकि कंपनियों ने समझ लिया कि इससे सेविंग हो रही है रियल एस्टेट की। कंपनियां 15 से 20 हजार रुपया पर एम्प्लॉय खर्चती थी, कोवर्किंग में 10 से 12 हजार रुपये खर्चती थी। बट अगर आप घर से काम करें, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है 2500 रुपये पर मंथ पे है, तो 1/5 to 1/6 की सेविंग है। तो क्लियरली रियल एस्टेट सेविंग है। बट उससे बड़ा जो चेंज है वो है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय कह रहा है आज मैं 2 घंटे 3 घंटे क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपने ट्रांसपोर्ट में खर्चा करके क्यों जाऊं, जब मैं पिछले 3 महीने से घर पे बैठ के फुली प्रोडक्टिव था। सो वो बिहेवियरल चेंज के लिए द एम्प्लॉय इज आस्किंग द एम्प्लॉयर कि भाई आप ये मेरे को क्यों बुलाना चाहते हैं। तो 10 से 15% पूरी कंट्री का होना चाहिए। और हमारा ये मानना है एज अ बिजनेस, हमारा जो फोकस है, अबाउट 20% ऑफ द बिजनेस जो है हमारा, वो ऑफिस एट होम से रेवेन्यू आएगा गोइंग फॉरवर्ड फॉर FY21। ओके। अमित, मेरा एक और एंसिलरी सवाल है। आपने कहा 10 to 15% तक का मार्केट शेयर होना चाहिए ऑफिस एट होम का। क्या फिर इसको ऐसे देखें कि ओवरऑल बड़ी जो ऑफिस स्पेस की डिमांड थी वो इतनी कम होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि 2020 में 15 to 20% डिक्लाइन देखने को मिल सकता है ऑफिस स्पेस की डिमांड में। क्या आप वो नोटिस कर रहे हैं? कुछ उस पर जोड़ पाएंगे?
सो डिमांड में थोड़ी कमी तो आएगी। आप देखिए जब बिजनेसेस आर हैविंग चैलेंजेस तो वो रियल एस्टेट बिकम्स अ लेस ऑफ अ प्रायोरिटी, तो लोग एक्सपेंशन थोड़ा कम करेंगे। बट जो डी-डेंसिफिकेशन अभी हो रही है, राइट, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो लोगों को करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले क्या था कि लोग एक जगह अपना ऑफिस बना लेते थे, अब उनको 6 से 7 जगह अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए इवन एक सिटी में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इन द शॉर्ट टर्म तो डिमांड थोड़ी बढ़ेगी बिकॉज डी-डेंसिफिकेशन होगी, 10 से 15% का वो इम्पैक्ट आएगा। आपको मल्टीपल ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे। सो नेट नेट आई थिंक डिमांड शुड रिमेन स्टेबल, बट वर्क फ्रॉम होम क्लियरली विल बिकम पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। और लोग जो हैं आगे से एक एम्प्लॉय को घर पे प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये सब सहूलियतें प्रोवाइड करेंगे। सो ऑफिस एट होम से कमी नहीं आएगी मेरे हिसाब से, एक स्टेबिलिटी रहेगी ओवरऑल कन्वेंशनल ऑफिस स्पेस में। निखिल, आपके लिए आगे का पाथ कैसे दिख रहा है? किस तरह के स्ट्रेटेजिक चेंजेस आप अपने बिजनेस में लाएंगे? किस तरह की आप सहूलियत अपने कस्टमर्स को देंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका कारोबार जारी रहे और साथ ही तमाम सेफ्टी गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जाए? यस, तो सबसे बड़ा जो चेंज हम खुद से भी ला रहे हैं और कस्टमर की भी डिमांड है कि हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम शेयरिंग अलाउड नहीं करेंगे, जहाँ पे सिर्फ एक आदमी एक ही कमरा लेगा। ओके। तो उससे एक तो डी डेंसिफिकेशन इन लिविंग स्पेसेस भी अपने आप हो जाएगा। दूसरा, हमने अपने सारे कस्टमर्स को पिछले महीने 15,000 कस्टमर जिन्होंने जो इधर स्मॉल वो एक पैकेज लॉन्च किया था जो हमने अभी फ्री में दिया है, हमने अपने कस्टमर्स को इम्यूनिटी बूस्टर्स मुहैया कराने के लिए प्रॉपर्टीज में एक पैकेज लॉन्च किया है। इनफैक्ट हमने अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस के लिए कवर भी किया है अगर खुदा ना खास्ता उनको कोरोना हो जाए कभी। ओके। क्योंकि हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम जितना सपोर्ट कर पाए अपने कस्टमर्स को उतना सपोर्ट करें। अर्ली डिक्लेरेशन हेल्पलाइन हमारा जारी है, अर्ली सिम्टम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि देखिए कोविड को अब हम कोई भी जितना भी कंपनी चाहे, भगवान तो कोई नहीं है, ऐसा रोक तो नहीं हम शायद पाएंगे कभी। हम कोशिश कर सकते हैं सेफ्टी रखने की और जितना कम हो सके उसका रिस्क कम कर सकते हैं। तो ये कितना आपके फिर कॉस्ट पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लार्जली आप दोनों के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने वाले हैं? क्या ये सीधा पास ऑन होगा कस्टमर को और फिर उस लिहाज से फिर आपके प्राइस पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं क्या निखिल? ये देखिए सारे सिस्टम को ये कॉस्ट उठाना पड़ेगा, ये सिर्फ सारा कस्टमर को नहीं पास कर सकते। तो जैसे हमारा जो लैंड ओनर होता है, बिल्डिंग ओनर होता है, उनको भी थोड़ा कॉस्ट पास ऑन होगा, थोड़ा हम ये लॉस लेंगे और थोड़ा कस्टमर के पास जाएगा। तो ये हम सिर्फ उम्मीद करेंगे सारे का सारा हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे तो ये भी एक गलत बात होगी। तो हमारी चेष्टा आप कह सकते हैं यही रहेगी कि हम जितना कम से कम कस्टमर के ऊपर प्रेशर डाल सकें प्राइस का, क्योंकि कस्टमर्स भी इस समय थोड़े टफ जोन में चल रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स का पे कट हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स का जॉब चला गया है। ये सब बातों को हम वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सच है, इस समय जीवन का सच है। चाहे ये टेम्परेरी सच हो, ये 3 महीने 6 महीने का सच हो, पर इस टेम्परेरी सच से हम आंखें नहीं मूंद सकते। तो इस सच को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी, प्रयास पूरा यही रहेगा कि हम इस प्राइस इंक्रीज को कस्टमर पे ना पास ऑन करें। पर अगर सब कुछ करने के बाद नहीं हो पाया तो थोड़ा सा तो कस्टमर पे पास ऑन होगा, बट चेष्टा यही रहेगी, प्रयास पूरा प्रयत्न सब कुछ यही रहेगा कि हम ये ना कस्टमर पे जाने दें। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से अगर हो सके तो 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अमित, ये बताइए कि इस टेम्पररी सच से उबरने के लिए कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ आप गाइडेंस दे पाएंगे कि FY21 में किस तरह की रेवेन्यू, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? सो अर्शिदा जी, आई थिंक जो ह्यूमन रेस है बहुत ही रेजिलिएंट है। मेरा ये मानना है कि हम लोग सब ये एक्सेप्ट रियलिटी को, नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एंड हमारा ये मानना है कि अगले तीन महीने में नॉर्मलसी आ जाएगी। जो भी नई नॉर्मलसी का नॉर्म है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगा, मास्क पहनेंगे लोग, हमारे बिहेवियरल चेंजेस हैं, ये सब अडेप्ट करके वी विल गो अहेड। हमारा ये मानना है कि फॉर FY21 जो हमारा रेवेन्यू है वो पिछले साल से 50 से 60% ऊपर रहेगा, बिकॉज हमने नई सर्विसेज लॉन्च करी हैं जिसके करके हमारा ये मानना है कि रेवेन्यू बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और प्रॉफिटेबल हम पिछले 18 महीने से थे, वो हम कंटिन्यू रहेंगे प्रॉफिटेबल होना। निखिल, आपके लिए आउटलुक क्या है?
हर्षदा, हम भी एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो हमारा शायद बेस कम था, तो इसलिए हमारा ग्रोथ होपफुली ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन बाय नेक्स्ट ईयर हम ऑलमोस्ट 100% जो है अगले साल तक ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोग इस समय साफ सुथरी अच्छी वेल मैनेज लिविंग स्पेसेस खोज रहे हैं, एंड वो हम ऑलरेडी ट्रेंड बहुत अपनी तरफ आते हुए देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम 100% इस साल ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए और आवाज एंटरप्रेन्योर के मंच से एक बार फिर जुड़ने के लिए। अमित रमानी, निखिल सिकरी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड अपना ध्यान रखें। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपका पूरा परिवार, चाहे वो ऑफिस का परिवार हो या फिर जोलो स्टेज का परिवार, सुरक्षित है कोविड के दौरान। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार एंड टेक केयर।